इस सत्र में देखा गया कि जो विपक्ष के नेता हैं वो ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। खासकर आपको ध्यान होगा कि मूलचंद शर्मा पे आरोप लगाया, उनको खड़े होकर बोलना पड़ा कि मेरे 5 भाई हैं जिनका माइनिंग से कोई लेन देन। आप पर आरोप लगाया, फिर आपने भी वहाँ सदन में खड़े होकर जवाब दिया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासन तो कार्रवाई नहीं बनती कि जब आप झूठ बोल रहे हैं सदन में। सदन में झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना जी। नहीं, सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर हर बात पे अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने लगे ना फिर वो ठीक है। यमुनानगर लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में कई फेरबदल हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुटी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों को लेकर अलायंस किया है। इसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी व कहा, राजनीति में इस तरह की स्थितियां चलती हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत कमज़ोर स्थिति में है व ऐसी हालत आम आदमी पार्टी की भी है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, जिन्हें चुनाव लड़वाना था वो इनकार करके चले गए। ऐसे में अलायंस का कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। राजनीति में इस तरह के अलायंस चलते रहते हैं। अब देखना होगा कांग्रेस और आप का ये गठजोड़ दोनों पार्टियों के लिए कैसा साबित होगा। फिलहाल लोकसभा चुनावों से पहले सियासी पारा हाई है और बयानबाजियों का दौर भी जारी है। और भी कई सवाल जिनके जवाब दिए कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी कंवरपाल ने, सुने। क्या बात है? नहीं, मुख्य बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज ए वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत किया और बहुत ही संतुलित बजट है। हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है, तो उस पर चर्चा होगी। विपक्ष है वो उसकी खामियां गिनाएगा और सत्ता पक्ष उससे जवाब देगा। उसका पैसा सरकार देगी, वो बिल्कुल दिख रहा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। वो पहले से ही है क्या? और हम उनको जो बेटियां हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है कहीं भी, 12वीं तक उनकी शिक्षा फ्री है। हरियाणा में जो है लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, उसे किस तरह से देखते हैं? ठीक है, अलायंस तो होता ही है, सब पार्टी करती है अलायंस। जब कमज़ोर होते हैं तो अलायंस करना पड़ता है। आज कांग्रेस कमज़ोर है और मैं समझता हूँ नहीं आम आदमी पार्टी के पास कुछ है। अब कांग्रेस की तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव लड़ने वाले ही नहीं बचे। अब जिनको चुनाव लड़ाना था वो इनकार करके चले गए कि हम एमपी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में तो एक मुश्किल थी ना जी। मैं समझता हूँ कि ठीक है, अब सारी पार्टियाँ करती है। सब मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई बोलता है डिस्टर्बेंस ना हो। अभी हाउस में देखा जाए पक्ष बोल रहे हैं, देता चाहे विपक्ष। कोई मंत्री है वो अपने आप बोलता है, मंत्री अपने आप उठ खड़े होते हैं, स्पीकर बोलते रहते हैं, बैठ जाओ, कोई सुनता नहीं उनकी। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सबसे अच्छा हाउस चलता है हरियाणा का। अगर आप सारे हाउस देखोगे ना चलते, तो सबसे अच्छी स्थिति जो है हरियाणा के हाउस की है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। कई बार जो वहाँ होता है इस प्रकार का माहौल होता है कि स्पीकर को भी बार बार कहना पड़ता है। तो इतना तो मेरे ख्याल के बाल इंग्लैंड में भी नहीं है कि वहाँ भी कोई ऐसा ना हो कि जब स्पीकर कहे तभी खड़ा और तभी बोले, ऐसा तो वहाँ भी नहीं है जहाँ इतना पुराना है। तो हमारे यहाँ भी कुछ है, थोड़ा बहुत आइए होता रहे, लेकिन प्रजातंत्र में इस प्रकार का होता ही है पार्टी। लेकिन कुल मिला के हमारा हाउस काफी। नहीं सर, ये कहना चाह रहे हैं जब नेता सदन बोल रहे होते हैं तो बीच में विपक्ष के विधायक खड़े होकर बोलते हैं। हाँ, जबकि नेता सदन की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। ये बिल्कुल सही बात है, नियम यही है, पर कई बार उन नियमों का ध्यान भी नहीं रखते, कई बार उसका पता भी नहीं होता। जैसे एक नियम है कि जब हाउस का नेता जब बोलता है, लीडर ऑफ हाउस जब बोलता है, तो फिर कोई भी आदमी बीच में खड़ा कर बोलता नहीं, ऐसा परंपरा है। और अगर स्पीकर अपने से खड़ा है, अपनी चेयर से खड़ा हो जाना जी, तो उसका मतलब ये है चाहे भले ही कुछ भी हो गया तो सब के सब नीचे बैठ देंगे, अपनी अपनी चेयर में बैठ देंगे। लेकिन कई बार उसका पालन करते नहीं है, ऐसा है, लेकिन करना चाहिए। इस सत्र में देखा गया कि जो विपक्ष के नेता हैं वो ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। खासकर आपको ध्यान होगा कि मूलचंद शर्मा पे आरोप लगाया, उनको खड़े होकर बोलना पड़ा कि मेरे 5 भाई हैं जिनका माइनिंग से कोई लेन देन। आप पर आरोप लगाया, फिर आपने भी वहाँ सदन में खड़े होकर जवाब दिया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासन तो कार्रवाई नहीं बनती कि जब आप झूठ बोल रहे हैं सदन में। सदन में झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना जी। नहीं, सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर हर बात पे अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने लगे ना फिर वो ठीक है। हर बात पे हाउस चलाना, देखिए तो ठीक है, उसने लगाया, हमने उसका जवाब भी दे दिया, लेकिन हर बात के लिए अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे फिर तो ये सामाजिक बेइज्जती नहीं लगता कि फिर इस प्रकार आप झूठे आरोप लगाए। देखिए, कई बार क्या होता है ना जी, कई बार क्या होता है उनका अपना कुछ नहीं होता, जैसा किसी सुन लिया वैसे ही कई बार बोल देते हैं, गलत होता है। वैसे बोलना नहीं चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ कि उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, कहीं है इसमें सत्यता है नहीं तभी लगाना चाहिए। किसी के ऊपर भी इस प्रकार का आरोप नहीं लगा। राजस्थान की लाल डायरी लेकर सत्ता परिवर्तन हो गया, आप भी लाल डायरी मांगते रहे विपक्षियों से, लेकिन उन्होंने लाल डायरी आज तक दिखाई नहीं। कहाँ लाल डायरी? है ही नहीं कुछ भी, क्या दिखाएगा? अभी तक कोई सवाल उठा भी नहीं सके, अभी तक कोई सवाल नहीं उठा सके, कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार का, इस प्रकार का निमित्ता का कोई भी दिखा नहीं सके।